बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद शहाब और आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले देखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं कि आ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आ नंबर expressed in the form x plus iota y where x and y are real numbers and iota is a imaginary यूनिट। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो x प्लस अयोटा y की फॉर्म में हो। ये जो x और y हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं और ये जो हमारे पास अयोटा है ये नंबर हमारे पास इमेजिनरी यूनिट होता है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो अयोटा का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है -1 के। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जहां पर भी अयोटा स्क्वायर होगा वहां पर हम -1 लिख सकते हैं। ठीक है, चले हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1। इसका पहला सवाल है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है अयोटा की पावर 5। अयोटा की पावर 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि अयोटा की 5 है, मीन्स जितनी पावर होती है उतनी दफा ये अयोटा की 5 है, तो इसका मतलब सिंपल है कि अयोटा 5 टाइम्स है। अब हमने इसको जो लिखना है ना वो देखें किस तरह से हमने इसको लिखना है। हमें अयोटा की पावर 2 मीन्स अयोटा का स्क्वायर अलग करना है। अयोटा स्क्वायर अलग करना है और बाकी वैल्यू को जो जो है उसको हम इसका मल्टीपल लिख देंगे। अब अयोटा 5 है, अयोटा स्क्वायर हमने अलग कर लिया। अब 2 को मल्टीप्लाई कराएं कि 5 है या 5 के करीब वैल्यू है, तो 2 टू द होता है हमारे पास 4। अगर 2 3 द करते तो वो 6 हो जाता हमारी पावर, तो 5 है। ठीक है, अब 2 टू द 4 अयोटा 4 ये हो गया और साथ हमारे पास एक अयोटा बच गया। ठीक है, 4 प्लस 1 ये 5 हो गए वैसे तो वैसे। अब हमने कहा कि जो अयोटा स्क्वायर होता है, अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो ये अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1। ठीक है, सिंपली स्क्वायर वैसे का वैसा और ये अयोटा भी वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट, अब -1 का हमने स्क्वायर करना है। याद रहे जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर हमारे पास सिंपली 1 आ जाएगा और ये अयोटा वैसे का वैसा। अब आपको पता है कि 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर वही आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास अयोटा ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 है अयोटा की 16। अयोटा की पावर 16। ठीक है, अयोटा की 16 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी बहुत आसान सा है, देखें कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका भी। अब अयोटा 16 है तो इसको भी हम वैसे लिखेंगे कि अयोटा 2 अलग कर लेंगे, बाकी को इसका मल्टीपल लिख देंगे। 2 8 का होता है 16, तो ये 2 की पावर 8 अयोटा स्क्वायर की पावर 8 कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है 8 टू द 16 बन जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अयोटा के पावर जो 2 है वो बराबर होती है -1 के। अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के और इसकी पावर वैसे की वैसे आ गई। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू का पावर जो है इवन होगी तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 8 है, इवन पावर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है
इसका पार्ट 3 वो हम करते हैं सोल्व। देखें पार्ट 3 है हमारे पास, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास। वो कहता है माइनस अयोटा की पावर -19। ठीक है, माइनस अयोटा की पावर है हमारे पास -19। इसका हम सोल्यूशन करेंगे, देखें किस तरह से होगा। अब पावर हमारे पास है -19। सबसे पहले तो हम पावर को क्या करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। देखें किस तरह से, अगर हम ये पावर को नीचे ले जाएं, डिवाइड में ले जाएं, तो इसका साइन जो है आपको पता है चेंज हो जाता है। तो ये माइनस अयोटा की पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पावर नीचे आ गई तो इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 डिवाइडेड बाय, अब इसको माइनस अयोटा को हम लिख सकते हैं ना -1 अलग करके मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे तो वही माइनस अयोटा ही आ जाएगा और ये इसकी पावर 19 वैसे की वैसे। अब ये जो 19 है ये -1 की भी पावर है और अयोटा की भी पावर है। ठीक है, इसको अब हम अलग अलग भी कर लिख सकते हैं। -1 की पावर 19 ये अलग कर लिया और इसी तरह से अयोटा की पावर 19 ये भी हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर -1 की पावर। अब पीछे हमने कहा था कि अगर पावर हमारे पास इवन होगी तो जो हमारा डिजिट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इधर जो है हमारे पास पावर जो है ओड है, पावर हमारे पास ओड है, तो इधर क्या होगा कि ये -1 का -1 ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब अयोटा 19 है। अब इसको लिखते हैं हम, इसको कैसे लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर की पावर 8, 9 टू द 18 होता है हमारे पास, करीब करीब पावर है, और एक अयोटा हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 ओवर, ये तो -1 वैसे का वैसे रहने दे। अब आपको पता है कि अयोटा का स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है और उसकी पावर है 9। ठीक है, और डॉट अयोटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसको मजीद हम सोल्व करते हैं, ये -1 हो जाएगा। अब -1 की पावर है ओड पावर है, तो ये -1 का -1 ही रह जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखें 1 ओवर -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई अयोटा आ गया। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 ओवर अयोटा आता है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखें, अब ये चीज आ गई, अब हमने क्या करना है, इस अयोटा को खत्म करना है। ठीक है, अयोटा को हमने खत्म करना है नीचे से, डिनोमिनेटर से। तो हम क्या करेंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और अयोटा से डिवाइड भी करा देंगे। तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई अयोटा, ये तो आ जाएगा अयोटा, और ये अयोटा को अयोटा से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अयोटा का स्क्वायर, ये अयोटा वैसे आपको पता है कि अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसको हम माइनस अयोटा लिख सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, निहायत ही आसान सा सवाल था, स्टेप वाइज आपने इसको देखना है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट इसका 4 है, उसको देखते हैं हम। पार्ट 4 है, वो हमें कहता है कि 27 अयोटा की पावर -26। ठीक है, 27 अयोटा की पावर -26 है हमारे पास। अब देखें इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसकी पावर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, और वो कैसे पॉजिटिव करेंगे, उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, ये 27। ठीक है, अब अयोटा को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा अयोटा और इसकी पावर 26 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
27। अब इसको अयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 का मल्टीपल बताएं, कोई मल्टीपल बताएंगे 26। इसी तरह से हमारे पास 13 टू द होता है 26, तो अयोटा स्क्वायर की पावर 13। ठीक है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही 26 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय अयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये पावर इसकी 13। आप देखिए नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो ओड है, तो माइनस का साइन हमारे पास रहेगा, तो -1 की पावर 13 ये आ जाएगा हमारे पास -1 ही। इसको हम लिख सकते हैं -27। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसको देखते हैं। इसी का पार्ट नंबर 5 है, क्या है? अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। ठीक है, देखें इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। उसी तरह से लिखेंगे हम अयोटा की पावर 2 और 2 5, इसका 2 5 द 10 डॉट अयोटा। ठीक है, इसको हमने मल्टीपल में लिख दिया। ये 2 5 द 10 और ये +1 अयोटा, वही 11 अयोटा बन जाएगा, प्लस अयोटा की पावर 2 अयोटा स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर डॉट अयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। देखें अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और इसकी पावर आ गई 5। ये अयोटा वैसे का वैसे प्लस अयोटा स्क्वायर वही -1 के बराबर, इसका भी स्क्वायर और डॉट अयोटा आ गया। ठीक है, अब -1 की पावर ओड है तो -1 ही रहेगा। ठीक है, डॉट अयोटा प्लस -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आता है और ये अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो देखें क्या आता है। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस अयोटा आ जाता है, और 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस अयोटा आ जाएगा। अब माइनस अयोटा प्लस अयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये हमारे पास खत्म हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा और होल की पावर 2। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अयोटा की पावर 4 है, अयोटा की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू द 4 हो जाता है, प्लस अयोटा 3 है तो अयोटा स्क्वायर हम अलग लिख लेंगे और अयोटा को अलग, ये वो 3 हो जाएगा। और ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा और होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अयोटा का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, और ये इसका स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर -1 और ये अयोटा वैसे का वैसे, प्लस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, और ये अयोटा आ गया हमारे पास और ये इसकी पावर 2। नेक्स्ट देखें, अयोटा -1 की पावर है 2, -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, प्लस माइनस ये आ जाएगा, ये प्लस -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस -1 हो गया और ये प्लस अयोटा। ठीक है, और ये इसकी पावर 2। नेक्स्ट देखें, 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा, इसकी पावर 2 हो गई। ठीक है, अब देखें ये +1 है, ये -1, ये कट जाएगा। इसी तरह से ये प्लस अयोटा और ये माइनस अयोटा, तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास 0 बचेगा और 0 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट है हमारे पास, कहता है अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 और होल पावर -5, होल पावर -5 है। इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। देखें
सबसे पहले तो हमने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है, पावर को पॉजिटिव। और पावर पॉजिटिव कैसे होगी देखें। अच्छा, सोल्यूशन करेंगे एक दफा, ये क्वेश्चन को आप वैसे लिख लें। होल पावर -5। अब देखें ये अयोटा 8 है, अब ये अयोटा 5 है। ये जब अयोटा 5 ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस का है, तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये -5 वैसे का वैसे। अब 8 - 5 हमारे पास कितने बचेंगे, अयोटा 3 की पावर -5 हो गया। ठीक है, अब अयोटा 3 को हम सोल्व करते हैं। देखें अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 15, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर -15। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, पावर को हमें पॉजिटिव करना है, तो ये अयोटा को नीचे ले जाएंगे तो अयोटा की पावर 15 हो जाएगी। इसी तरह से इसको अयोटा स्क्वायर की पावर 7, 7 टू द 14 होता है, और एक अयोटा हमारे पास बच जाएगा। ये 15 अयोटा हमारे पास पूरे हो गए। इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय अयोटा का स्क्वायर -1, -1 की पावर 7 डॉट अयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर जो है हमारे पास ओड है, तो इसका मतलब ये -1 का -1 ही रहेगा, और डॉट अयोटा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा, 1 ओवर माइनस अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको अयोटा को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और अयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अयोटा, और नीचे ये अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये अयोटा वैसे का वैसे। अब आपको पता है कि अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा ओवर 1, तो सिंपली अयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था पार्ट नंबर 7 हमारे पास, इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर है 8। एक पार्ट है हमारे पास अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29, सोल्यूशन करेंगे। अब देखें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब भी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और जिनकी बेस भी सेम हो, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 13 प्लस 29 हो जाएगा। तो ये अयोटा की पावर हमारे पास आ जाएगी 42, अयोटा की पावर 42। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल वैसे, अयोटा का स्क्वायर और इसकी पावर 21। ठीक है, 21 टू द 42 होता है। अब अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है और इसकी पावर है 21। अब किसी भी नेगेटिव की नंबर की पावर अगर ओड हो तो उसका आंसर नेगेटिव में ही आता है, तो ये -1 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, और उसके 1 से लेकर 8 तक तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं।